हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये चीज़ हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर पढ़ रहे हैं। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ रहे हैं। मतलब कि बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। तो अगर आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लेना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये सब चीज़ें होती क्या है। उसमें मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बताया है और अब ब्रीफ कर रही हूँ, और ये चीज़ भी पूरी कंप्लीटली देखना, क्योंकि क्या है, कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रेंज, व्हाट इज क्वार्टाइल रेंज, देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एक्सेट्रा। तो आई होप कि आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेंज। रेंज क्या है? सिंपलेस्ट मेथड है डिस्पर्जन की स्टडी के लिए। अब देखो, रेंज को हम ना नॉर्मल वे में समझते हैं। अभी जैसे कि दिवाली का सीजन चल रहा है, हम बोलते ना, हमारा जैसे कि बजट बजट है 1000 का, तो हम बोलते हैं कि हाँ भैया 500 to 1000 कोई भी कपड़े दिखा दीजिए। तो ये जो हम बीच में ये जो रेंज बता रहे हैं, मतलब ये जो बता रहे हैं, इसे हम बोलेंगे रेंज। मतलब एक पर्टिकुलर हम बता रहे हैं ना कि 500 से 1000 के बीच में ही कपड़े बताएं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। और सेम चीज़ बायोटेक में भी अप्लाई होती है। तो ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द स्मॉलेस्ट आइटम एंड द वैल्यूज ऑफ लार्जेस्ट आइटम इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। ये यहाँ पे मैंने रेंज बनाई है। तो सबसे पहले तो हम ये इनको या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग में अरेंज कर लेंगे, जितना हमारा डेटा है उसको। फिर हम इससे क्या करेंगे, रेंज को मैक्सिमम यहाँ पे जैसे कि 17 है, तो 17 माइनस, और मिनिमम क्या है, 5 है। 17 को 5 से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 12। तो ये जो 12 है इसे हम रेंज बोलेंगे। ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो सबसे पहला मेरिट तो क्या है कि ये सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड है। सेकंड, इट टेक्स मिनिमम टाइम टू कैलकुलेट। मिनिमम टाइम ले रहा है क्योंकि दो वैल्यूज है, उनको माइनस ही तो करना है। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या है कि ये हर एक आइटम को इंक्लूड नहीं करता है ना। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, केवल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले रहा है। तो डेटा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये क्या है, सैम्पल टू सैम्पल फ्लक्चुएट हो सकता है, हर डेटा का अलग अलग मैक्सिमम मिनिमम होगा। और ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में कंप्यूटेड नहीं हो पाएगा, कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है, हाईली अफेक्ट होगा एक्सट्रीम वैल्यूज से, जिन्हें हम आउटलायर्स बोलते हैं। आउटलायर्स मैंने पहले की जो वीडियोस है उसमें समझाया है, बट इसमें एक और बार समझा देती हूँ, हो सकता है आपने नहीं देखी हो। तो देखो, आउटलायर्स क्या होता है, एक सिंपल भाषा में समझे तो हमारे डेटा से हट के जो चीज़ होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डेटा है, उसमें 2, 3, 5, 7, 8 इस टाइप की वैल्यूज है, लेकिन कोई एक वैल्यू है 78। तो ये क्या हो गई, बहुत अलग हो गई ना, क्योंकि इन जनरल हमारे पास कम वैल्यूज चल रही है, लेकिन 78 बहुत ज्यादा अलग हो गई। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है हमारे डेटा में, इसे इन्हें हम बोलेंगे आउटलायर्स। और इसकी वजह से क्या है, हमारी जो रेंज है वो अफेक्ट भी हो सकती है। ठीक है। यूजेस रेंज के फ्लक्चुएशंस शेयर प्राइसेस में और वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो देखिए, जो रेंज रहता है उसमें क्या, दो एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज करते हैं हम। तो उसमें हम क्या है कि हमने ये चीज अभी देखी कि ना, सब चीजें इंक्लूड नहीं हो पाती थी, हमारा पूरा डेटा इंक्लूड नहीं हो पाता। इसको ओवरकम करने के लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज बना। तो ये क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इंक्लूड्स द मिडिल 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिडिल 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करता है, कौन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये देखते हैं हम, ये टेबल है। ये टेबल नहीं, सॉरी, हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, ये हमारा डेटा है।
ये हमारा 0 यानी कि मिनिमम वैल्यू हो गई। देन ये 25, देन 50, ये 75 और ये 100। तो देखिए, 0 क्या हो गया, हमारी मिनिमम वैल्यू हो गया। 100 क्या हो गया, हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज में है, ये क्वार्टाइल्स में क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो 4 इक्वल हाल्स में बट जाता है। और इसमें जो 50% यानी कि जो मिडिल पार्ट रहता है, उसको हम Q2 और या Q2 बोलते हैं, जो कि हमारा मीडियन होता है। और जो Q2 से पहले 50% वाली वैल्यूज है, उनको बोलते हैं, उनको क्या, वो क्या हो गई, मीडियन से 50% लेस देन वाली वैल्यूज इस साइड है, और मीडियन से 50% मोर देन वाली वैल्यूज इस साइड है। ठीक है, 50% वैल्यू मोर देन मीडियन, 50% वैल्यूज मोर देन, सॉरी, लेस देन मीडियन। और ये रहता है, इसे हम Q1 बोलेंगे, और इस साइड ये जो 75% है, इसको हम Q3 बोलेंगे। इधर का 25% और इधर का 75%, इनको हम क्यू 25% वाले को Q1 और 75% वाले को Q3 को बोलेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। और इंटरक्वार्टाइल रेंज भी क्या होता है, Q3 मतलब कि ये वाले पार्ट माइनस Q1 मतलब कि ये वाले पार्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IQR आ जाएगा, यानी कि इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज का ना यूज आउटलायर्स वगैरह में भी होता है, लेकिन आउटलायर्स हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम उसे कवर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, ये reduced the interquartile range is reduced to form a semi interquartile range or quartile deviation by dividing it by 2। तो ये क्या है, जब हम interquartile range को reduce करते हैं semi interquartile range बनाने के लिए, उसको 2 से डिवाइड करके, तो हम उसे quartile deviation बोलेंगे। ठीक है, अब जब quartile deviation कम होगा, तो हमारे पास हाई यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी कि वेरिएशन बहुत कम होगा। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा क्वार्टाइल डेविएशन है, हाई क्वार्टाइल डेविएशन है, मतलब कि वेरिएशन भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। तो ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में पढ़े थे कि दो टाइप के मेजर होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, सेम यूनिट होती है, इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर है। और कोफिशिएंट ऑफ, ये ऑफ है, हाँ, टाइपिंग मिस्टेक। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, रिलेटिव मेजर है। ठीक है, रिलेटिव मेजर्स को हम परसेंटेज, रेशोज, ये सब में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है सेम है रेंज की तरह, बस मतलब उसमें मैक्सिमम मिनिमम था, इसमें Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 है। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। ये डीमेरिट्स और मेरिट्स किसके हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज के। ठीक है, तो ये रेंज से सुपीरियर है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अच्छा है, बैडली स्क्यूड डेटा के लिए बेटर है, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। बैडली स्क्यूड यानी कि जो चेंज होता है डेटा वगैरह में, और स्क्यूनेस भी हम पढ़ेंगे इनफैक्ट आगे चल के, देखना अब। और डीमेरिट्स की बात करें तो ये 50% ऑफ डेटा को इग्नोर कर देता है, क्योंकि फर्स्ट फिर 25% और लास्ट 25% को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा है ना, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट है ये दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कौन सा मेजर का सबसे कम इफेक्ट होता है, तो क्वार्टाइल डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को किस में एक्सप्रेस करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको हम परसेंटेज में वो करते हैं एक्सप्रेस। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और इन केस आपको कोई भी डाउट है, फीडबैक है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। और इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर भी करना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस इतना ही अभी के लिए, तो थैंक यू।